शाम का समय था। आसमान में बादल उमड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार अपने फिल्म स्टूडियो से घर लौट रहे थे। वे अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे थे और सड़क के दोनों किनारों पर लगे पेड़ उनकी गहरी सोच में और भी गहराई ला रहे थे। जब उनकी कार रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची तो गेट बंद था। ड्राइवर ने कार रोक दी। अशोक कुमार ने बाहर देखा। मौसम बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही थीं। उन्होंने सोचा कि घर तक पैदल जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गेट खुलने के बाद तुम कार लेकर घर आ जाना, मैं बगीचे की तरफ से होता हुआ घर चला जाऊंगा। ड्राइवर ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। अशोक कुमार धीरे धीरे पगडंडी की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर पेड़ों की हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और बारिश की हल्की फुहारें वातावरण को और भी मनोरम बना रही थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना विशाल पेड़ दिखा, जिसकी एक शाखा आंधी में टूटकर गिर गई थी। उन्होंने वहीं बैठकर कुछ देर आराम करने का निर्णय लिया। चारों ओर शांति थी, बस हल्की हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। अचानक कहीं से एक मधुर स्वर सुनाई पड़ा। कौन है वहां? अशोक कुमार ने चौंक कर इधर उधर देखा। यह गाना उनकी ही किसी फिल्म का था और आवाज बेहद सुरीली थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने दोबारा आवाज लगाई, कौन हो भाई? बहुत अच्छा गा रहे हो, सामने आओ। पेड़ की ऊंचाई से एक गहरी लेकिन कोमल आवाज आई, पहले पूरा गाना सुन लीजिए। अशोक कुमार को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उस आवाज में ऐसा दर्द और कशिश थी कि वे चुपचाप सुनते रहे। जैसे ही गाना पूरा हुआ, उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, वाह, कमाल की आवाज है आपकी। आप किस फिल्म इंडस्ट्री में हो? कहां रहते हो? पेड़ के ऊपर से फिर वही आवाज आई, मुझे यह गाना बहुत पसंद था साहब। इस गाने को सुनने के लिए मैंने आपकी फिल्म 26 बार देखी थी। मैं खुद भी इसे गाता था, लेकिन कोई इसे पूरा सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन मेरा मन बहुत उदास था। मैं सिनेमा हॉल गया और वहां की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी। अशोक कुमार की आंखें चौड़ी हो गईं। ठंडी हवा अब और भी सर्द महसूस हो रही थी। वह आवाज जारी रही। तब से मेरी आत्मा भटक रही थी। मैं चाहता था कि कोई मेरा पूरा गाना सुने, लेकिन आज मेरा सपना पूरा हुआ। आपने मेरी आवाज सुनी और उसे सराहा। अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। अशोक कुमार के रोंगटे खड़े हो गए। वे हक्का बक्का रह गए और कुछ बोल नहीं पाए। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, अलविदा। वह आवाज हवा में गूंजकर धीरे धीरे मंद होती चली गई। अचानक वातावरण में सन्नाटा छा गया। अशोक कुमार को महसूस हुआ जैसे हवा का रुख भी बदल गया था। उन्होंने पेड़ की ओर देखा। वहां अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन मन में अजीब सी बेचैनी और हल्की सिहरन बाकी थी। वे चुपचाप उठे और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गए। उस रात अशोक कुमार ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आवाज उनके कानों में गूंजती रही। अब मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है।